हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल बाय विद गायत्री में स्वागत है। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि जब भी हमारा वीडियो अपलोड होता है तो हम किसी न किसी टॉपिक को लेकर आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है पार्ट ऑफ स्पीच, यानी भाषा के भेद। इससे पहले भी हमने इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड कुछ उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए थे। आई होप आपको समझ में आए होंगे। और डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है पार्ट ऑफ स्पीच, वो भी आपके लिए, जो भी बच्चे 11th 12th 10th या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हर बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक्चुअली पार्ट ऑफ स्पीच के भेद होते हैं। कितने होते हैं फ्रेंड्स? 8 होते हैं। किसी किसी बुक में 9 भी दिया रहता है, साथ में आर्टिकल भी जोड़ दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो भाषा के भेद कितने होते हैं? 8 होते हैं। फर्स्ट इज नाउन, सेकंड इज प्रोनाउन, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन और इंटरजेक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट 9 नंबर पे क्या आता है? आर्टिकल्स भी कोई कोई इसमें जोड़ देता है। भाषा के जो भेद हैं, सबसे पहले क्या आता है? नाउन आता है। डियर स्टूडेंट्स, नाउन से रिलेटिव कक्षा 6वीं से लेकर कक्षा 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11th 12th या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बड़े बड़े लेवल्स पर भी इससे संबंधित एरर्स आते हैं, यानी कमियाँ देखी जाती हैं कि नाउन को कैसे लिखते हैं, कौन सा वर्ड कैपिटल बनाते हैं। ठीक है, दिए गए सेंटेंस में से नाउन को पहचानिए। इस प्रकार से नाउन से रिलेटेड भी कई सारे मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। हर टॉपिक से रिलेटिव 2 3 4 नंबर के 2 2 3 5 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए पढ़ते हैं पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। पार्ट ऑफ स्पीच में सबसे पहले दिया हुआ है फ्रेंड्स नाउन। तो नाउन के बारे में एक्चुअली हम छोटी छोटी कक्षाओं में पढ़ के आते हैं, तो चूँकि हमारा ये वीडियो शॉर्ट रहेगा, इस वीडियो में हम ओनली इनका इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, ओनली थोड़ा इंट्रो करेंगे। बाकी जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे वो इस टॉपिक के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज ओनली हमारा पर्पस है कि आज ओनली पार्ट ऑफ स्पीच के भेद बताएंगे, थोड़ा थोड़ा उनके बारे में इंट्रोडक्शन करेंगे, कि 2 एग्जाम्पल लेंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, उनका जो फुल डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फर्स्ट पेज है हमारा क्या? नाउन। तो देखिए नाउन किसे कहते हैं? जैसा कि हमें पता है कि नाउन किसी व्यक्ति विशेष, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। और फॉर एग्जांपल यदि हमारी भाषा में कहा जाए तो वह पृथ्वी पर उपस्थित वे वस्तुएं जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम छू सकते हैं, जिनको हम फील कर सकते हैं, तो वो सब क्या कहलाएंगे? नाउन कहलाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी व्यक्ति का नाम, किसी की जो भी हमें दिख रहा है, चेयर, टेबल्स, फैन, जो भी हमें दिखता है वो सब क्या है? नाउन्स हैं। लेकिन इस सारी जो कैटेगरी की जो थिंग्स हैं, पृथ्वी पर जो विभिन्न प्रकार की जो वस्तुएं हैं, जो ह्यूमंस हैं, लिविंग बींग्स हैं और नॉन बींग्स हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो नॉन लिविंग बींग्स हैं, यानी जीवित हैं, अजीवित हैं, सभी को नाउन के अंदर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। यानी कैटेगरीज कितनी होती हैं? 5 होती हैं। फर्स्ट इज प्रॉपर नाउन, सेकंड इज कॉमन नाउन, थर्ड इज मटेरियल नाउन, फोर्थ इज एब्स्ट्रैक्ट और फिफ्थ इज कलेक्टिव नाउन। ठीक है फ्रेंड्स, तो फर्स्ट इज क्या है? प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन किसे कहेंगे फ्रेंड्स? प्रॉपर नाउन इज अ वर्ड विच डिनोट्स अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी जो वे वस्तुएं या वे पर्सन्स या वे स्थान जिनके बारे में विशेष तरीके से बात की जाए, किसी पार्टिकुलर वस्तु का क्या किया जाए? नाम लिया जाए। किसी वस्तु के नॉन लिविंग्स का किसी कंपनी का नाम लिया जाए, या फिर लिविंग्स का भी नाम लिया जाए, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कलेक्टिव नाउन में, प्रॉपर नाउन में क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन में क्या हो जाएगा? प्रॉपर में क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आ जाएगा राम, और फैन में आ जाएगा बजाज फैन। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से किसी भी कंपनी स्टेट में आ जाएगा, जैसे इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से कोई भी किसी भी स्टेट का नाम, यहाँ पर भी किसी स्टेट का, किसी शहर का, किसी गली का, किसी स्टेट का, किसी विलेज का, या फिर किसी डिस्ट्रिक्ट का, किसी का भी नाम आ जाए, किसी वस्तु या किसी स्थान के बारे में पर्टिकुलर बात की जाए, तो वहाँ पे क्या होगा? प्रॉपर नाउन होगा। तो चूँकि फ्रेंड्स हमने बोला है कि ये वीडियो बड़ा शॉर्ट रहेगा, तो बाकी सभी जो नाउन के सभी टाइप्स हैं उसके बारे में डिटेल बाद में डिस्कस करेंगे। हम चलते हैं नेक्स्ट। जस्ट थोड़ा बता देते हैं कॉमन नाउन के बारे में। तो कॉमन नाउन क्या है? किसी जाति के बारे में बताएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और मटेरियल में पदार्थ आते हैं। कलेक्टिव में क्या आ जाएंगे फ्रेंड्स? समूह आ जाएंगे, जैसे बंच ऑफ की और ग्रुप ऑफ ग्रेप्स। ठीक है फ्रेंड्स, चाबियों को कच्छा, अंगूरों को गुच्छा। नेक्स्ट है कलेक्टिव हो गया। मटेरियल में पदार्थ आ जाएंगे। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वह नाउन होता है फ्रेंड्स जिसमें क्या होता है? फीलिंग्स आती है, जिसको हम देख नहीं सकते हैं, ओनली फील कर सकते हैं। जैसे कोई ऑनेस्ट है, कोई बुद्धिमान है, कोई ईमानदार है, कोई
ठीक है, किसी के अंदर करेज है, साहस है, ये सब चीज़ें जो हमें दिखती नहीं, कोई खूबसूरत है तो दिखता है, ओनली हम फील कर सकते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स प्रोनाउन। प्रोनाउन किसे कहते हैं, प्रोनाउन किसे कहते हैं, डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। ठीक है फ्रेंड्स, प्रोनाउन है, प्रोनाउन इज अ वर्ड which is used in place और noun, या और लगा के लिख देते हैं, और या instead of noun, instead of noun, यानी ऐसे शब्द जिनको हम नाउन की जगह पर इंस्टीड मतलब होता है के बदले में, नाउन के बदले में प्रयोग करेंगे। इंस्टीड मतलब होता है क्या, के बदले में। ठीक है, तो नाउन के बदले में प्रयोग किए जाते हैं, नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एग्जांपल होता है, जैसे हम बोलो कि राम इज़ अ गुड बॉय, राम इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट। ठीक है फ्रेंड्स, हमने बोला राम इज़ अ टॉल बॉय, राम बहुत लंबा है। ठीक है फ्रेंड, तो हमने क्या किया है, 3 बातें कही, राम अच्छा लड़का है, राम बहुत ही होशियार लड़का है, राम क्या है, लंबा लड़का है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने क्या किया है, बार बार हम क्या कर रहे हैं, राम की विशेषताएं बता रहे हैं, राम के बारे में जो विशेषण है एडजेक्टिव बता रहे हैं, और बार बार राम का नाम ले रहे हैं। तो बार बार किसी व्यक्ति के सामने उसी के बारे में बात करेंगे, उसी का नाम बार बार दोहराएंगे तो अच्छा नहीं लगता है, इसलिए इसके बदले हम क्या करेंगे, राम के बदले में पहले सेंटेंस में तो यहाँ पर राम ही रहेगा, नेक्स्ट सेंटेंस में क्या कर लेंगे, यहाँ पे क्या लगा देंगे फ्रेंड्स, ही लगा देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, क्या लगा देंगे, ही इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट, ही इज़ अ टॉल बॉय। ठीक है, तो ही क्या हो जाएगा, हमने राम की जगह पे यूज किया तो ही क्या हो जाएगा, हमारा प्रोनाउन हो जाएगा। इसी प्रकार से लड़कियों के लिए सी लगाते हैं, जो निर्जीव होता है उनके लिए इट लगाते हैं, सी लगाते हैं, इट, दे, क्या हो जाएगा प्रोनाउन, क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, प्रोनाउन में आ जाएगा हमारा ही, सी, इट, दे, बी, अस। ठीक है फ्रेंड्स, ये सब क्या आ जाएंगे हमारे, ये हो जाएंगे फ्रेंड्स क्या, प्रोनाउन हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है वर्ब। वर्ब किसे कहते हैं, verb is a word which express the sudden action, यानी क्रिया क्या कहती है, किसी भी क्रिया को क्या करती है, एक्शन को क्या करती है, तुरंत होने वाली क्रियाओं को क्या करती है, दर्शाती है। ठीक है, सडन एक्शन मतलब तुरंत होने वाली क्रिया, तुरंत होने वाला एक्शन। ठीक है, उसको क्या करती है, दिखाती है। जैसे सडन एक्शन मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल स्लीप, हाँ क्रिया क्या हो जाता है, इसको मिटाना पड़ेगा, नेक्स्ट देखिए वर्ब क्या है, जो किसी भी कार्य को क्या करते हैं, सडन होने वाले कार्य करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। जैसे एक तो अपन को ये भी पता है, किसी ने मतलब अपने जो टीचर होना पढ़ा के रखा है कि वे शब्द जिनके बारे में जिनके अंत में क्या हो जाता है, नहाना आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रियाएं कहते हैं। जैसे खाना, धोना, पीना, नहाना, ये सब क्या है, क्रियाएं हैं। तो ये समझ लेते हैं क्या है, जैसे स्लीप और बीप। ठीक है फ्रेंड्स, और क्या होता है, लाफ, सब क्या है, क्रिया है। कुक। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से ये सारी क्या होगी, क्रिया होंगी। जैसे एडजेक्टिव किसे कहते हैं, एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव को हिंदी में क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। विशेषण कैसे कहते हैं, ठीक है, विशेषण यानी एडजेक्टिव इज अ वर्ड व्हिच डिनोट्स नाउन और प्रोनाउन, यानी व्हिच डिनोट्स मॉडिफाई या क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन। ऐसे शब्द जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ बताते हैं, उनकी विशेषता बताते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, तो होगा क्रिया, रफ कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव इज वर्ड विच मॉडिफाई नाउन और प्रोनाउन। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे शब्द होते हैं जो नाउन प्रोनाउन को क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई में क्या आ जाएगा, एग्जाम्पल क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, जैसे मैंने बोला राम इज़ अ क्या है, गुड बॉय। तो जो गुड है किसके लिए, राम कैसा लड़का है, राम इज अ बॉय, राम एक लड़का है। ये तो हो गया सिंपल सेंटेंस, यानी राम हो गया क्या, नाउन, गुड, राम हो गया क्या, नाउन,
बाकी इज हो गया हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया, वो बॉय भी हो गया क्या, नाउन हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो नाउन या प्रोनाउन यहाँ पे ही भी हो सकता था। ठीक है फ्रेंड्स, जो नाउन के बारे में कुछ बताएगा, नाउन की विशेषता बताएगा कि राम कैसा लड़का है, अच्छा लड़का है। अच्छा हमें किसने बताया, गुड ने बताया। यदि यहाँ पे गुड नहीं लगा होता तो हमें पता नहीं चलता कि राम कैसा लड़का है। तो गुड क्या हो जाएगा हमारा, गुड हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुड क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, एडजेक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट हमने बोला श्याम। मैंने क्या बोला फ्रेंड्स, श्याम इज अ टॉल बॉय। क्या बोला फ्रेंड्स मैंने, टॉल बॉय। तो ये मैंने बोला कि श्याम, पहले तो यदि राम श्याम क्या है, लड़का है, राम श्याम इज अ बॉय। तो फिर मैंने बोला कि टॉल बॉय, यदि लंबा नहीं लगाया होता तो नहीं पता चलता कि श्याम कैसा लड़का है। ठीक है, ये टॉल लगा हुआ है और गुड लगा हुआ है, बैड लगा हुआ, टॉल, गुड, बैड, स्मॉल, बोल्ड में गंजा। ठीक है, जैसा भी जो विशेषता बताएंगे किसकी, नाउन की, वो क्या कहलाएंगे, एडजेक्टिव कहलाएंगे। ठीक है बस, फॉर एग्जांपल लिख देते हैं कहीं पे, सारे के सारे लिख देते हैं। नेक्स्ट कौन कौन से हैं, जैसे हो गया बोल्ड मीन्स क्या होता है, गंजा होता है। नेक्स्ट स्मॉल हो जाएगा, छोटा भी हो सकता है। फैट मीन्स मोटा भी हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, और क्या हो सकता है, टॉल तो हो गया, टॉल भी हो सकता है, और वाइज भी हो सकता है। ठीक है, बुद्धिमान भी हो सकता है, वाइज मैन बोलते हैं इसको। नेक्स्ट हो जाएगा कि गुड हो सकता है, अगली हो सकती है, अगली मतलब क्या होता है, बदसूरत, ब्यूटीफुल हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से काफ़ी सारे जो हैं ये सब क्या कहलाएंगे फ्रेंड्स, ये सब कहलाएंगे हमारे एडजेक्टिव। यानी एडजेक्टिव किसे कहते हैं, जो क्या करते हैं, नाउन की प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, इसको क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। फॉर एग्जांपल इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच मॉडिफाई नाउन और प्रोनाउन, इसको क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव कहते हैं, इसको एडजेक्टिव। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स हमारा क्या, एडवर्ब। एडवर्ब किसे कहते हैं, सब पढ़ते हैं क्या, एडवर्ब पढ़ते हैं। ठीक है, एडवर्ब की डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। एडवर्ब क्या है, ठीक है फ्रेंड्स, एडवर्ब देखिए क्या है, एडवर्ब इज अ वर्ड विच मॉडिफाई एडजेक्टिव वर्ब और अदर एडवर्ब। यानी एडजेक्टिव ऐसे शब्द होते हैं जो खुद, जो एडजेक्टिव की और एडवर्ब की, या खुद एडजेक्टिव की और वर्ब की, और जो खुद एडजेक्टिव की विशेषता बताते हैं, उसको क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी एडवर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे हमने बोला सी, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, सी कुक्स वेरी फास्ट। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे देखिए सी जो है क्या है, प्रोनाउन है, कुक्स क्या है, क्रिया है, तो वह खाना फास्ट पकाती है। तो फास्ट तो क्या हो जाएगा, हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, ये तो हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन फास्ट की भी कौन बताएगा, फास्ट की विशेषता बता रहा है कौन, वेरी, यानी बहुत फास्ट। तो वेरी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारे यहाँ पे, वेरी क्या हो जाएगा हमारा क्रिया विशेषण, यानी एडवर्ब हो जाएगा। क्यों, क्योंकि खाना जो है फास्ट पकाती थी, लेकिन फास्ट की विशेषता किसने बता दी, वेरी ने बता दी, तो इसलिए क्या हो जाएगा, वेरी क्या हो जाएगा हमारा, एडवर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट है, हमने बोला सी इज, फिर हमने बोला ही इज़ अ वेरी स्मॉल बॉय। ठीक है फ्रेंड्स, बॉय क्या है, बहुत ही छोटा लड़का है। तो वेरी क्या हो जाएगा इसमें हमारा, फिर से क्या हो जाएगा, क्योंकि स्मॉल क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव की विशेषता कौन बता रहा है, वेरी बता रहा है। यानी स्मॉल तो है, छोटा तो है, छोटा तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। लेकिन एडजेक्टिव के बारे में कौन बता रहा है, वेरी, यानी बहुत छोटा है, बहुत क्या हो जाएगा हमारा, एडवर्ब हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है बस, नेक्स्ट चलते हैं, हमारा क्या टॉपिक है, प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन कैसे कहते हैं फ्रेंड, प्रीपोजिशन कैसे कहते हैं, तो प्रीपोजिशन की डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। क्या है प्रीपोजिशन, is a word, preposition is a word which used before
नाउन और प्रोनाउन, यानी ऐसे वर्ड होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन के पहले यूज किए जाते हैं और क्या कहते हैं, और क्या करते हैं, दे शो द रिलेशनशिप, दे शो द रिलेशनशिप बिटवीन टू नाउन्स, और क्या करते हैं फ्रेंड्स, दो नाउन के बीच में क्या कहते हैं, रिलेशन बताते हैं, संबंध बताते हैं, और कहाँ पर उपयोग किए जाते हैं, नाउन प्रोनाउन के पहले उपयोग किए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के देख लेते हैं फ्रेंड्स, हमने बोला इसमें क्या क्या आ सकता है, इसमें आते हैं इन, एट और अंडर, ऑन, ठीक है फ्रेंड्स, अपॉन, ओवर, ठीक है। इस ETC यानी इत्यादि क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, हमारे क्या हो जाएंगे, प्रीपोजिशंस हो जाएंगे। और इनका प्रयोग कहाँ करेंगे, सेंटेंस में देख लेते हैं। सेंटेंस में क्या हो जाएगा, ऑन का देख लेते हैं, बुक इज़ ऑन द टेबल, यानी बुक कहाँ पर है, टेबल के ऊपर है। तो देख लेते हैं एग्जाम्पल, देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, द बुक इज़ ऑन द टेबल, यानी यदि हम इसको ऑन को हटा देते हैं तो क्या हो जाएगा, बुक इज़ द टेबल, यानी बुक क्या है, टेबल है क्या, बुक टेबल नहीं है, यानी बुक के और टेबल के बीच में रिलेशन कौन बता रहा है, बुक और टेबल के बीच में दोनों क्या है, नाउन है, बुक भी नाउन है, टेबल भी क्या है, नाउन है। तो बुक और नाउन के बीच में संबंध कौन बता रहा है फ्रेंड्स, ऑन बता रहा है कि बुक कहाँ पर रखी हुई है, कहाँ पर रखी हुई है, टेबल के ऊपर रखी हुई है। नेक्स्ट है द कैट इज़ अंडर द टेबल, ठीक है फ्रेंड्स, यानी द कैट इज़, यदि हम इस अंडर को हटा देते हैं तो क्या हो जाएगा सेंटेंस, द कैट इज़ द टेबल। तो क्या कैट टेबल है, कैट टेबल तो नहीं हो सकता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कैट के यहाँ पर अंडर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, कैट कहाँ हो जाएगा, टेबल के नीचे हो जाएगा। तो अंडर क्या करेगा, दो नाउन के बीच में क्या कर रहा है, रिलेशन बता रहा है, ऑन भी दो नाउन के बीच में रिलेशन बता रहा है। तो इनको क्या कहेंगे, यानी ऑन, अंडर और इन, एट इत्यादि सारे, ऑन, ओवर, अपॉन, ये सब क्या कहलाएंगे, प्रीपोजिशंस कहलाएंगे। नेक्स्ट फ्रेंड्स क्या है, नेक्स्ट है कंजंक्शन। तो कंजंक्शन किसे कहते हैं देख लेते हैं, नेक्स्ट पहले डेफिनेशन देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे फ्रेंड्स। डेफिनेशन क्या हो जाएगा इसका, डेफिनेशन देख लेते हैं क्या हो जाएगा, हाँ, कंजंक्शन इज अ वर्ड which join the two sentence, यानी क्या करेगा, दो सेंटेंस को जोड़ेगा और कॉमा आएगा यहाँ पे, और फ्रेज को जोड़ सकता है, और क्या कर सकता है, क्लॉज को भी जोड़ सकता है। जैसे कि हमने ऐसे पिछले वीडियो में फ्रेंड्स हमने आपको क्लॉज पढ़ाए हुए थे, और क्लॉज में हमने बीच बीच में बट का प्रयोग किया था, और एंड का, बट से और एंड से क्लॉज को जोड़ के रखा था। तो बट और एंड क्या थे फ्रेंड्स, हमने बताया था कि कंजंक्शन है। कंजंक्शन क्या कहते हैं, दो क्लॉज को, दो फ्रेज को जोड़ते हैं, दो सेंटेंस को भी आपस में जोड़ते हैं। तो यहाँ पे हम ओनली थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं, बाकी जो डिटेल्स में इन दोनों इस सभी टॉपिक्स के बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, सबका अलग अलग वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक है। बस यहाँ पे ओनली हम शॉर्ट्स वीडियो अपलोड कर रहे हैं, थोड़ा सा इंट्रो कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंजंक्शन क्या करेगा, फ्रेज को दो फ्रेज को जोड़ेगा, दो सेंटेंस को जोड़ेगा, और दो क्लॉज को भी जोड़ता है। तो यहाँ पर सेंटेंस के बारे में देख लेते हैं, एग्जांपल क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जैसे हमने बोला कि राम इज़ अ टॉल बॉय, हमने बोला राम एक क्या है, लंबा लड़का है। फिर हमने बोला श्याम इज़ अ, क्या हो जाएगा, टॉल बॉय, यानी श्याम भी क्या है, लंबा लड़का है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को कंजंक्शन से जोड़ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, राम एंड श्याम आर द टॉल बॉय, यानी राम और श्याम को हमने कैसे जोड़ दिया, एंड से जोड़ दिया। तो एंड क्या कहलाएगा, हमारा कंजंक्शन कहलाएगा, ठीक है। बस इसमें आते कौन कौन से हैं, इसमें आता है एंड, बट और, नॉर, ठीक है। बस इस प्रकार से इत्यादि क्या कहलाते हैं, हमारे कंजंक्शन कहलाते हैं। इसके बारे में डिटेल में बाकी बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। बस नेक्स्ट है हमारा क्या है, नेक्स्ट है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन में क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं विस्मयादि बोधक,
इनका हिंदी में नाम बता देते हैं पहले। इसको बोलते हैं संज्ञा, इसको बोलते हैं सर्वनाम, क्रिया को बोलते हैं वर्ब, एडजेक्टिव को बोलते हैं विशेषण, एडवर्ब को बोलते हैं क्रिया विशेषण, और प्रीपोजिशन को बोलते हैं क्या, संबंध सूचक, और इसको कंजंक्शन को बोलते हैं क्या, संयोजक, इंटरजेक्शन को बोलते हैं क्या, विस्मयादि बोधक। तो इसके बारे में पढ़ेंगे इंटरजेक्शन के बारे में। तो डेफिनेशन क्या होता है कि फ्रेंड्स, इंटरजेक्शन is a word which is express sudden action or feelings emotions। ठीक है फ्रेंड्स, यानी इंटरजेक्शन क्या करते हैं, इंटरजेक्शन क्या करते हैं फ्रेंड्स, कोई भी तुरंत होने वाले इमोशंस को, एक्शंस को क्या करता है, दर्शाता है। इसको क्या बोलते हैं, विस्मयादि बोधक बोलते हैं। जैसे हमने इसमें आता है वो, वाव, ठीक है फ्रेंड्स, हो जाएगा हर्ष, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे आ जाएगा एस हर्ष, और आगे आ जाएगा एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली, ठीक है बस। इस प्रकार से इत्यादि क्या कहलाएंगे, हमारे विस्मयादि बोधक कहलाएंगे। ठीक है बस, आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है, यदि आपको नेक्स्ट जो दिए हुए टॉपिक है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन इत्यादि सभी टॉपिक डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और नोटिफिकेशन को प्लीज़ प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाली जो वीडियो हम अपलोड करेंगे उनका नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाएगा। ठीक है बस, तो आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, और चलते हैं। थैंक्स, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।